ईरान ने इजराइल पर बहुत बड़ा पलटवार किया है। ईरान ने इजराइल पर एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इजराइल के इंडस्ट्रियल एरिया पर इस बार मिसाइलें दागी गई हैं। इंडस्ट्रियल एरिया का नाम है नेओट होबाव इलाका। इजराइल के नेओट होबाव इलाके पर ईरान की ओर से मिसाइल हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि ये औद्योगिक क्षेत्र है, यानी कि अब जिस तरह से ईरान के ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाया जा रहा है, पावर ग्रिड को निशाना बनाया जा रहा है, तो ऐसे में अब ईरान पलटवार के तौर पर नेओट होबाव जैसे औद्योगिक क्षेत्र को निशाना बना रहा है। वीडियो में रात के अंधेरे में आसमान में तेज रफ्तार ईरानी मिसाइलों का कहर साफ देखा जा सकता है। तस्वीरें इजराइल के नेओट होबाव इंडस्ट्रियल जोन की हैं, जिसे निशाना बनाने का दावा किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले हो रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच चुका है। इजरायली प्रशासन ने इलाके के लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह दी है। ईरान ने हमले की 86वीं लहर जारी कर दी है। मिसाइल हमलों की 86वीं लहर जारी कर गई है ईरान की ओर से। ईरान की सेना ने बकायदा इसका एक वीडियो जारी किया है। जरा इस वीडियो को देखिए, जिसमें ईरान की सेना हमले का 86वां जो वेव है वो लॉन्च करती हुई नजर आ रही है। आसमान में आपको कई सारी मिसाइलें नजर आ रही होंगी। इजराइल ने हालांकि कई सारे मिसाइल अटैक्स को नाकाम किया है। इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने इस 86वीं वेव को नाकाम करने की पूरी कोशिश की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें आसमान में कई मिसाइलों और ड्रोन की आवाजाही देखी जा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला हाल ही में लेबनान में मारे गए 3 पत्रकारों के बदले के रूप में बताया जा रहा है। हालांकि इन दावों की पुष्टि नहीं हुई है। इजराइल ने कई हमलों को नाकाम करने का दावा किया है। और बड़ी खबर यह है कि ईरान के साथ साथ हिजबुल्लाह भी इजरायली सेना पर अटैक कर रहा है। लेबनान में इजरायली सेना पर हमला हुआ है। अल कोजा कस्बे पर यह हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि अल कोजा कस्बे में जहां इजरायली सैनिक मौजूद थे, वहां एक घर को टारगेट किया गया। इस घर में इजरायली सैनिकों के होने का दावा है। ये आप जो धुआं उठता हुआ जिस घर की छत से देख रहे हैं, इस घर के अंदर इजरायली सैनिक मौजूद थे, ये दावा किया गया। तो एक तरफ इजराइल के अलग अलग शहरों पर ईरान के हमले, दूसरी तरफ लेबनान की ओर से भी, यानी कि लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह की ओर से इजरायली सेना पर टारगेट हुआ। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक घर जहां इजरायली सैनिकों के मौजूद होने का दावा किया जा रहा है, उसे गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया। मिसाइल सीधे अपने टारगेट पर जाकर हिट करती है और जोरदार धमाका होता है। बताया जा रहा है कि हमला बेहद सटीक और योजनाबद्ध तरीके से किया गया। हालांकि इस हमले में कितने सैनिक हताहत हुए, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच ईरान की अमेरिका को धमकी है कि हम जमीनी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ईरानी सेना ने इसके लिए एक वीडियो जारी किया है और अमेरिका को संदेश दिया है कि अगर अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन करता है तो ग्राउंड ऑपरेशन से पहले ईरान की सेना उससे निपटने के लिए भी तैयार है। अमेरिका को सीधी सीधी चेतावनी दी गई है, सीधी सीधी धमकी दी गई है ईरान की सेना की ओर से कि सैनिक अगर लौटे तो ताबूत में ही लौटेंगे। IRGC ने कहा है कि अगर अमेरिकी सैनिक लौटे तो ताबूत में लौटेंगे, आग में उन्हें झोंक देंगे। हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं। ईरान की सेना ने वीडियो जारी करते हुए अमेरिका को धमकी दी है। ईरान पर जमीनी हमला करने के लिए आया हर अमेरिकी सैनिक ताबूत में ही वापस लौटेगा। अमेरिका की सेना को आग में झोंक देंगे। हम हर तरह की स्थिति के लिए तैयार हैं, जिसमें ग्राउंड वॉरफेयर भी शामिल है। ऐसे दुश्मन के खिलाफ जो सीधे संघर्ष करने की हिम्मत नहीं करता। ईरान ने धमकी देने के साथ ही अमेरिका पर दोहरे चरित्र का भी आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ अमेरिका बातचीत का दिखावा कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ हमले की प्लानिंग कर रहा है। इसी बीच इजराइल ने तेहरान पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। तेहरान में टीवी चैनल के ऑफिस पर हमला किया गया है। दरअसल लाइव प्रसारण के दौरान यह हमला हुआ और ऑफिस की इमारत को भारी नुकसान पहुंचा। बताया जा रहा है कि ये ईरान का एक टीवी चैनल है और यहां से लाइव प्रसारण हो रहा था। लाइव प्रसारण के दौरान अचानक से ऑफिस की इमारत को नुकसान पहुंचा और टीवी चैनल में काम करने वाले जितने पत्रकार हैं वो अपनी जान बचाकर यहां से भागे। बताया जा रहा है कि इजराइल की ओर से यह अटैक कम्युनिकेशन इंडस्ट्री पर भी अब किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान के उत्तर पूर्वी इलाके हेरावी में स्थित सऊदी के सरकारी ब्रॉडकास्टर के ऑफिस को निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि हमला उस वक्त हुआ जब चैनल में लाइव बुलेटिन का प्रसारण चल रहा था।
इसी इलाके में कतर नेटवर्क के अल अरबी टीवी का दफ्तर भी प्रभावित हुआ है, जिसकी बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। न्यूज चैनल की बिल्डिंग खंडर में तब्दील हो गई।